हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी में फिज़िकल एजुकेशन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, दावा है शारीरिक शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को एक साथ लाकर सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान देती है। कारण है खेल और शारीरिक गतिविधियां प्रतिभागियों को दूसरों के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन के तरीकों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, आंदोलन शिक्षा व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में किस पर जोर देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्म अन्वेषण और स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, डेल बर्ट ओबेरटेफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं को माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर सांस्कृतिक समावेशिता के प्रभाव का विश्लेषण करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक खेल का सामाजिक एकता होगा। द्वितीय बहुभाषीय निर्देश का ज्ञान संबंधी विकास होगा। समावेशी नृत्य रूप का सांस्कृतिक समझ होगा और विविध क्षमताओं का कौशल विविधता होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में ई स्पोर्ट्स का एकीकरण कौशल विकास में कैसे योगदान देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह संज्ञानात्मक और रणनीतिक कौशल को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा में उत्कृष्टता की खोज मूल्य का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरंतर आत्म सुधार और अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सेटिंग में फेयर प्ले का ओलंपिक मूल्य खेल कौशल से आगे कैसे बढ़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक निर्णय लेने और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा के लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होते हैं? इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयास की खुशी का चरित्र निर्माण होगा। फेयर प्ले का सामाजिक संपर्क होगा। दूसरों के प्रति सम्मान का नैतिक मूल्य होगा और उत्कृष्टता की खोज का शारीरिक फिटनेस होगा। अगला प्रश्न है, दावा है ओलंपिक शिक्षा सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देती है। कारण है ओलंपिक मूल्यों के माध्यम से विविध संस्कृतियों का संपर्क वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मूल्यों को आकार देने में ओलंपिकवाद की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओलंपिज्म सम्मान और दोस्ती को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में इसके संभावित प्रभाव की व्याख्या करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, योग मानसिक स्पष्टता और तनाव लचीलापन बढ़ावा है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। अगला प्रश्न है, जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में विभिन्न योग प्रथाओं को उनके संभावित लाभों के साथ सहसंबंधित करें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आसन का लचीलेपन और मुद्रा में सुधार होगा। प्राणायाम का तनाव में कमी और श्वसन क्रिया में वृद्धि होगा। ध्यान का सचेतना और भावनात्मक खुशहाली में वृद्धि होगा। योग निद्रा का बेहतर आराम और बेहतर नींद होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट जीवन शैली रोगों और संबंधित योग प्रथाओं के बीच संबंध का पता लगाएं जो उन्हें प्रबंधित करने या रोकने में मदद कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च रक्तचाप का ध्यान होगा। मधुमेह का सूर्य नमस्कार होगा। चिंता और तनाव का प्राणायाम होगा। अनिद्रा का विश्राम के लिए योग और योग निद्रा होगा। अगला प्रश्न है, बताएं कि शिक्षा में योग दर्शन का एकीकरण जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में कैसे योगदान दे सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, योग दर्शन एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। आत्म जागरूकता, दिमागीपन और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विकारों की रोकथाम पर योग में ध्यान के संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, CWSN के समग्र विकास को बढ़ावा देने में उनके लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा CWSN में मोटर कौशल, सामाजिक संपर्क और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा में उपयुक्त अनुकूलन के साथ विशिष्ट विकलांगताओं को सहसंबंधित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दृश्य हानि का ब्रेल सामग्री और संवेदी गतिविधियां होगा। बौद्धिक विकलांगता का श्रवण संकेत और सरलीकृत निर्देश होगा। गतिशीलता हानि का संशोधित उपकरण और स्पर्शनीय संकेत होगा। श्रवण दोष का व्यक्तिकृत निर्देश और दृश्य सामग्री होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और CWSN के लिए उपयुक्त खेल या शारीरिक गतिविधियों के बीच संबंध का पता लगाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का तैराकी और जल आधारित गतिविधियां होगा। सेरेब्रल पाल्सी का संशोधित नियमों के साथ टीम खेल होगा। डाउन सिंड्रोम का योग और लयबद्ध गतिविधियां होगा। ध्यान का अभाव या अति सक्रियता का स्पष्ट निर्देशों के साथ व्यक्तिगत खेल होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य धारा के स्कूलों में CWSN के लिए समावेशी खेल प्रतियोगिताओं के संभावित लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समावेशी खेल प्रतियोगिताएं CWSN में सामाजिक कौशल, आत्मविश्वास और सहकर्मी संबंधों को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने में अनुकूलित शारीरिक शिक्षा की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा निर्देश को व्यक्तिकृत करती है, मोटर कौशल को बढ़ाती है और बौद्धिक विकलांगता बच्चों में सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, गहन भारोत्तोलन सत्र के दौरान एक एथलीट को मांसपेशियों में थकान और ऐंठन का अनुभव होता है। इन समस्याओं का कारण बनने वाली संभावित पोषण संबंधी कमी का विश्लेषण करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, दावा है खेल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए पोषक तत्वों के सेवन का समय महत्वपूर्ण है। कारण है वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट का सेवन
प्री वर्कआउट की तुलना में ग्लाइकोजन भंडार को अधिक प्रभावी ढंग से भर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एथलीटों की रिकवरी और समग्र कल्याण में नींद की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुणवत्तापूर्ण नींद एथलीटों में रिकवरी, प्रतिरक्षा कार्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस के विभिन्न घटकों को समग्र स्वास्थ्य में उनके योगदान के साथ सहसंबंधित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का डी होगा, थर्ड का ए होगा और फोर्थ का बी होगा। अगला प्रश्न है, सर्वांगीण शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने में क्रॉस ट्रेनिंग के महत्व पर विस्तार से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रॉस ट्रेनिंग हृदय संबंधी फिटनेस मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है और अत्यधिक उपयोग से होने वाली चोटों के जोखिम को कम करती है। अगला प्रश्न है, छात्र विकास में आत्म मूल्यांकन की भूमिका और मेटा कॉग्निटिव कौशल की खेती में इसके योगदान पर विस्तार से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्व मूल्यांकन प्रतिबिंब आत्म जागरूकता और मेटा कॉग्निटिव कौशल को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र की सीखने और स्वायत्तता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की कमियों और लाभों की जांच करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की उपयुक्तता की जांच करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का व्यवहारिक कौशल और ज्ञान के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करें होगा। व्यक्तिपरक परीक्षण का दृष्टिकोण रुचियों और मूल्यों को मापे। प्रदर्शन परीक्षण का उच्च स्तरीय सोच कौशल और समस्या समाधान क्षमताओं का आकलन करें और योग्यता परीक्षण का विशिष्ट तथ्यों के ज्ञान को मापे और स्मरण करें। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में रचनात्मक मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कौशल परीक्षण निर्माण के चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले बी होगा, खेल या भौतिक गुणों का विश्लेषण करें। उसके बाद ई होगा, वांछित गुणों को मापने वाले परीक्षण आइटम का चयन करें। उसके बाद ए होगा, परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए सटीक प्रक्रियाएं स्थापित करें। उसके बाद सी होगा, विश्वसनीयता निर्धारित करें और निष्पक्षता की गणना करें। और सबसे आखिरी में डी होगा, वैधता स्थापित करें। अगला प्रश्न है, खेल विज्ञान में व्यायाम के लिए शारीरिक अनुकूलन को समझने के महत्व की व्याख्या करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक अनुकूलन को समझने से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुकूलित करने और एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रणालियों और खेल गतिविधियों के प्रकारों के बीच संबंधक का अन्वेषण करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले का सी होगा, दूसरे का डी होगा, तीसरे का ए होगा और चौथे का बी होगा। अगला प्रश्न है, खेल के संदर्भ में शारीरिक संरचनाओं को उनके कार्यों के साथ सहसंबंधित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंकाल तंत्र का सहायता सुरक्षा प्रदान करता है और आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है होगा। तंत्रिका तंत्र का तंत्रिका आवेगों को संचारित करता है और गति का समन्वय करता है। श्वसन तंत्र का ऑक्सीजन परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की सुविधा प्रदान करता है।
थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम का शरीर के तापमान और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक कार्यों और एथलेटिक प्रदर्शन के समर्थन में पोषण की भूमिका पर विस्तार से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा उत्पादन, मांसपेशियों की मरम्मत और समग्र एथलेटिक प्रदर्शन के लिए उचित पोषण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एथलीटों में शारीरिक अनुकूलन पर ऊंचाई के प्रभाव की जांच करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई पर प्रशिक्षण लाल रक्त कोशिका उत्पादन में वृद्धि, सहन शक्ति बढ़ाने जैसे अनुकूलन को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, काइंसियोलॉजिकल सिद्धांतों को खेल गतिविधियों में उनके अनुप्रयोग के साथ सहसंबंधित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, खेल प्रदर्शन के जैव यांत्रिक पहलुओं पर शरीर संरचना के प्रभाव का अन्वेषण करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, चोटों को रोकने और बायोमैकेनिकल दक्षता को अनुकूलित करने में संयुक्त स्थिरता की भूमिका की जांच करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खेल में चोट की रोकथाम और बायोमैकेनिकल दक्षता बढ़ाने के लिए इष्टतम संयुक्त स्थिरता महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, खेलों में बायोमैकेनिकल दक्षता पर उपकरण डिजाइन के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, दावा है प्रभावी व्यायाम कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए संयुक्त बायोमैकेनिक्स को समझना महत्वपूर्ण है। कारण है, संयुक्त बायोमैकेनिक्स आंदोलन पैटर्न, भार वितरण और चोट की रोकथाम में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पहलवान ने 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, 2023 तक पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिकांत होबलीधर। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पी.टी. उषा। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स टीम ने नए एशियाई रिकॉर्ड समय के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 4x400 मीटर रिले के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मनीषा रामदास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले कुनलावुत विटिडेरसन किस देश से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के हांगझू में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। अगला प्रश्न है,
किशोर कुमार जेना ने एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में कितनी दूरी के साथ रजत पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 87.54 मीटर। अगला प्रश्न है, खेल प्रदर्शन में प्रेरणा की भूमिका और एथलीटों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेरणा लक्ष्य निर्धारण, प्रयास और दृढ़ता को प्रभावित करती है, जिससे एथलीटों के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक कौशलों को खेल संदर्भ में उनके अनुप्रयोग के साथ सहसंबंधित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विजुअलाइजेशन का मानसिक कल्पना होगा, लक्ष्य निर्धारण का चिंता और तनाव का प्रबंधन होगा, विश्राम तकनीक का एकाग्रता और फोकस बढ़ाना होगा, सकारात्मक आत्मचर्चा का मूलभूत प्रेरणा होगा। अगला प्रश्न है, मोटर कौशल अधिग्रहण और प्रदर्शन को बढ़ाने में इमेजरी और विजुअलाइजेशन की भूमिका की जांच करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विजुअलाइजेशन तकनीक मोटर कौशल अधिग्रहण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और तंत्रिका मार्गों को मजबूत करके प्रदर्शन को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, खेल टीमों में नेतृत्व की भूमिका और टीम की एकजुटता और प्रदर्शन पर इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रभावी नेतृत्व टीम की एकजुटता, प्रेरणा और समग्र प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, मूल्यों का विज्ञान कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सियोलॉजी। अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवधिकता के महत्व को समझाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समय समय पर प्रशिक्षण को अलग अलग चरणों में व्यवस्थित करने, थकान को प्रबंधित करने और ओवर ट्रेनिंग को रोकने से प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, खेल में विभिन्न प्रशिक्षण विधियों को उनके विशिष्ट लक्ष्यों के साथ सहसंबंधित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्किट प्रशिक्षण का शक्ति सहन शक्ति होगा, प्लायोमेट्रिक व्यायाम का शक्ति और विस्फोटक शक्ति को बढ़ाना होगा, फार्टलेक प्रशिक्षण का एरोबिक सहन शक्ति में सुधार होगा और गहन अंतराल प्रशिक्षण का अवायवीय क्षमता होगा। अगला प्रश्न है, पोषण संबंधी रणनीतियों और खेल प्रशिक्षण पर उनके प्रभाव के बीच संबंध का पता लगाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक ही समय में कई स्टेरॉयड का उपयोग करना कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वसा के अपूर्ण विघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कार्बनिक रसायन युक्त ऊर्जा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केटोन्स। अगला प्रश्न है, मोटर लर्निंग में पठार का संज्ञानात्मक कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, खेलों में मूत्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शरीर का वजन कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रक्षेप वक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहले का बी होगा, दूसरे का ए होगा, तीसरे का सी होगा और चौथे का डी होगा।
अगला प्रश्न है, लिटिल लीग एल्बो किससे संबंधित शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युवा एथलीटों की अत्यधिक चोटें। अगला प्रश्न है, सक्रिय स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल पाठ्यक्रम की भूमिका नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोटर विकास के बुनियादी सिद्धांत की सटीक समझ को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नितंबों की 4 मांसपेशियों में कौन सी सबसे छोटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूटस मिनिमस। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में मौजूदा 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊष्मा का परिवहन मुख्य रूप से उसमें मौजूद डैश का गुण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर होमोस्टैटिक पैरामीटर या बॉडी वैल्यू के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक हृदय। अगला प्रश्न है, नई संशोधित ओलंपिक शपथ ड्रग्स के संबंध में कुछ वांछित परिवर्तनों और ओलंपिक खेलों में राष्ट्र के बजाय टीम के गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिडनी 2000। अगला प्रश्न है, खेलों का स्थल ओलंपिया प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक का घर भी था। वह कौन सा आश्चर्य था? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पौराणिक फिडियास द्वारा गढ़ी गई ज्यूस की हाथी दांत सोने से सुसज्जित मूर्ति को माना गया है। अगला प्रश्न है, व्यायाम के बाद शांत रहना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रहण किए गए अणुओं को ऐसे रूपों में बदलने की प्रक्रिया जो जीव के अनुकूल हो डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मसात्करण। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च दोहराव और हल्के वजन का उपयोग करके प्रतिरोध प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा मैक्रो खनिज शरीर में जल संतुलन में मदद करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, काइंसियोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स निम्नलिखित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स काइंसियोलॉजी का एक विशेष क्षेत्र है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।